जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और सिंध हाई कोर्ट में अहम तरीन केसेस की जो समाअत हुई उसमें जो मफाद आमा के ख़ास तौर पर केसेस हैं और उसमें 8-9 ऐसे केसेस हैं जिनके हवाले से आपको बताना बहुत ज़रूरी है और मेरे साथ रहेंगे तो आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा जिसमें मफाद आमा के केसेस शामिल थे। मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे आज जो फ़हरिस्त में शामिल हैं वो केसेस हैं, एक तो बहुत ही इंतहाई दिलचस्प किस्म का केस है जिसमें 5G इंटरनेट सर्विस के हवाले से एक शख्स ने एक अनोखी दरख्वास्त दायर की है, उस हवाले से आपको बताऊँगा। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम और जो सहूलत कार्ड के हवाले से जो हुकूमती सहूलियात हैं मुस्तहिक अफराद के हवाले से उससे मुतालिक बताऊँगा आपको। इसके अलावा जो यूरिया खाद की चोरी सिंध से और सिंध की जो सरकारी इमलाक हैं उसकी नीलामी के अलावा अहम तरीन जो मामलात हैं उसके हवाले से आपको बताऊँगा। मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले जो इंतहाई दिलचस्प केस है उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट की सर्विस दुनिया में तकरीबन पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तमाम सहूलियात जो है सर्विसेज जो है दुनिया भर में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जदीद हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी 5G 4G और 2G 3G की जो एक पेचीदगी है उसमें अड़ा हुआ है। आज एक शहरी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें उनका कहना है कि जो 5G इंटरनेट सर्विस है वो जो है वो जो इंसानी सेहत है उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जिसने जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने पूछा और जस्टिस अमजद सहतो साहब ने पूछा कि वो किस तरह ख़तरनाक हो सकती है। उनका कहना है कि ये जो 5G सर्विस है उसमें इंटरनेट के ज़रिए एक हवा के ज़रिए जो है वो लोगों के जिस्म में दाखिल होगी, उसके बाद जो अहम तरीन मालूमात होगी इंसान के जहनों से और जिस्म से वो हासिल की जाएंगी, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत इंतहाई ख़तरनाक है और दीगर ममालिक की मदद से ये सारा मामला हो रहा है। इसलिए PTA को 5G सर्विस की जो इंटरनेट की सर्विस की जो सहूलियत की फरहमी है उससे रोका जाए। और अदालत में ये भी कहा गया कि चूँकि इस मामले को फ़ौजी ऑपरेट करते हैं इसलिए फ़ौज को भी इस मामले की मुदाखलत से रोका जाए। अब अदालत ने जब कहा कि हम PTA को नोटिस जारी करते हैं तो उस वक्त दरख्वास्त गुजार का कहना था कि PTA के जो चेयरमैन हैं वो भी रिटायर फ़ौजी हैं, इसलिए इस मामले पर फ़ौज से जो है जवाब तलब ना किया जाए। अदालत ने उनको कहा कि अगर कोई रिटायर फ़ौजी अगर किसी इदारे का सरबराह लगा दिया गया है तो फिर आपको उस बात पे क्यों एतराज़ है। तो अगर हमारे पास फोरम तो एक ही है, ज़ाहिर है PTA, हम PTA से पूछेंगे कि क्या ऐसी ख़तरनाक चीज़ है या क्या ऐसा ख़तरनाक फार्मूला है जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जस्टिस अमजद सहतो ने दरख्वास्त गुजार से ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए ये ख़तरनाक है तो फिर मुतल्लिका फोरम से रजू करें, फिर अदालत आप क्यों आएँ। उनका ये कहना था कि सिर्फ अदालत ही मुझे इंसाफ दे सकती है और ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मामला है, इसलिए इस 4G इंटरनेट सर्विस की जो फरहमी है या शुरू किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। अदालत ने PTA को और जो दीगर अफ्रीकैन से उनको नोटिस जारी किए और जवाब तलब किया है। इसके अलावा जो इंतहाई ख़ास चीज़ थी वो एहसास प्रोग्राम और सहूलत कार्ड के हवाले से सूबाई हुकूमत जो है दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मुख्तलिफ जो मुस्तहिकीन हैं उनको 5,000 रुपये देती है। उसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने 12,000 रुपये दिए हैं। तो ये इंतहाई कम और इंतहाई नाकिस जो है वो हिकमत अमली है और शहरियों के घर नहीं चल सकते, तो ये रकम बढ़ाई जाए। और अब तक जो बजट है वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुस्तहिक अफराद को सहूलियात फराहम करने के हवाले से उसकी भी तफसीलात मांगी जाए, तो उस पर अदालत ने भी वफाकी और सूबाई हुकूमत से भी तफसीलात मांगी है। लेकिन जो असिस्टेंट अटार्नी जनरल थे उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम सहूलियात के हवाले से सहूलत कार्ड और एहसास प्रोग्राम के हवाले से वो वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, देखी जा सकती हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि वो चूँकि अंग्रेज़ी में है और हर पाकिस्तानी जो अंग्रेज़ी ज़बान नहीं समझ सकता, तो इसलिए हमें जो है तमाम तफसीलात अदालत के ज़रिए फ़राहम की जाए ताकि ये तो पता लगाया जा सके। दूसरा ये है कि लोगों की जो ये सहूलियात हैं, जो रकम हुकूमत देती है वो बढ़ाई भी जाए। तो अदालत ने फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने फिर वफाकी हुकूमत के जो वकील थे उनको कहा कि अगर ये एहसास प्रोग्राम और सहूलत कार्ड की जो सर्विस है वो अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कोई हसास नहीं है, तो फिर अदालत में पेश करने में क्या कबाहत है। तो अदालत ने ये पहली बार ये नोटिस किए हैं और उनसे तफसीलात मांगी है। महमूद अख्तर नकवी की जानिब से भी आज 4-5 दरख्वास्तें दायर की गई थी। महमूद अख्तर नकवी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हुकूमत सिंध की नाक में दम कर रखा है। कई केसेस हैं जो महमूद अख्तर नकवी ने दायर किए अदालतों में और हुकूमत सिंध को नुकसान भी उठाना पड़ा और अदालतों में जवाब देना पड़ा, और कई मनसूबे जो हुकूमत सिंध करना चाहती थी उनके हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद थे, लेकिन महमूद अख्तर नकवी को चूँकि एतराज़ होता था तो उस हवाले से जो वो मनसूबे रोकने भी पड़े। उसमें ख़ास तौर पर आज जो उनकी दरख्वास्तें थी जिसमें उन्होंने कहा कि 30,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद जो है वो चोरी हो चुकी है, ज़ाया हो चुकी है सिंध हुकूमत की गफलत और लापरवाही की वजह से। एक तो इस मामले की तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात का भी हुक्म दिया जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी इसके अलावा जो दीगर हुकाम हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, जवाब मांगा है। और सरकारी इमलाक की नीलामी के हवाले से भी उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी जो इमलाक है वो नीलाम की जा रही हैं, तो उससे चूँकि कौमी विरसा है, कौमी असासा है, अगर किसी प्राइवेट शख्स के हवाले कर दी जाएगी तो उससे कौमी जो एक साख है वो उसको नुकसान पहुँचता है, इसलिए रोका जाए। और जस्टिस मोहम्मद
मोहम्मद अली मज़हर साहब की, चूँकि अदालत में ये केस भी था, तो उन्होंने भी अदालत से सवाल किया कि उन्होंने दरख्वास्त गुज़ार से सवाल किया कि क्या जो इमलाक हैं वो नीलाम हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो उसमें दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि काफ़ी सारी इमलाक जो नीलाम हो चुकी हैं और बेशतर जो होने वाली, लिहाजा उसको रोका जाए। उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। दूसरा, दवाओं की किल्लत के हवाले से एक अहम तरीन मामला अदालत में आया, जिसमें सिंध के जो सरकारी अस्पताल है उसमें दवाओं की किल्लत है और अगर मिलती है तो वो नाकिस अद्वियात होती है, जिसमें इंसानी सेहत की बेहतरी के बजाय जो है वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। उस पर भी महमूद अख्तर की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी सेहत और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब की है। एक और मामला जो इंतहाई अहम था वो ये था कि आवारा कुत्तों के जो ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने के हवाले से और जो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन होती है उसकी अदम फराहमी के हवाले से भी सिंध में जो मामला हैं उसमें सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर-ए-समाअत है। आज अदालत में जब ये केस चला तो अदालत की जानिब से कहा गया कि चूँकि ये मुस्तकिल बेंच जो पहले जिन जज साहब के साथ चल रहा था, अब वो बेंच तब्दील हो चुका है। अब इसको डिपार्ट करने के बाद अगली समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर फरीकैन को तलब किया गया है, जिसमें अदालत ने कहा कि जितने भी इक़दाम उठाए जा चुके हैं, बेशतर तो बताया जाता है कि हो चुके हैं, जिसमें वैक्सीन की फ़राहमी और उसके बाद वैक्सीन की फ़राहमी के साथ साथ जो कुत्तों की जो नस्लकुशी है उस हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, उसकी हवाले से भी तफसीलात अदालत ने तलब की है। एक और अहम बात, हवेलियाँ ATR हादसा जो केस था उस हवाले से आज सिविल एविएशन और PIA हुकाम पेश हुए। दरख्वास्त गुज़ार इसमें इकबाल काज़मी साहब है, वो पेश नहीं हुए थे। जो सिविल एविएशन हुकाम है उनकी जानिब से अदालत को बताया गया है, चूँकि ये पहले ही हम दस्तावेज़ात अदालत में पेश कर चुके हैं, तमाम शवाहिद और सबूत जो ATR तैयार है हादसे में मुख्तलिफ हुकाम ने तहकीकात की, अब वो आज दोबारा लाए थे। लेकिन अदालत ने कहा चूँकि दरख्वास्त गुज़ार पिछली समाअत पे भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि हम असर नौ नोटिस जारी कर रहे हैं तमाम फरीकैन को, ताकि उस मामले की जो है वो दोबारा तहकीकात हो। PIA हुकाम की जानिब से बताया गया है कि PIA का जो हेड ऑफिस था कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका है, लिहाजा उनको अससना दिया जाए क्योंकि काफ़ी मसरूफियात होती हैं। अदालत ने कहा कि नहीं, आइंदा समाअत पर आप ज़रूर पेश होंगे, चूँकि केस अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है, इसलिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। इस तरह और भी किंजर झील के हवाले से भी एक केस की समाअत थी, जिसमें सबको मालूम है कि इंतहाई हाई प्रोफाइल जो है मामला था। कई लोग डूब कर जाँ बहक हुए थे, वहाँ किश्ती डूब गई थी किंजर झील में 2 साल पहले, तो उस हवाले से भी आज इंचार्ज किंजर झील को अदालत की जानिब से तलब किया गया है, जिसमें दरख्वास्त गुज़ार ने जो नदीम अख्तर साहब हैं, नदीम शेख साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो मुतासरीन थे किंजर झील के उनको मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि जो इक़दाम हैं दूसरे किए जा रहे हैं, जिसमें जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि किंजर झील में इतने आला किस्म के इक़दाम हो जाएंगे, जिसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं, बोटिंग की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वहाँ एम्बुलेंसेस खड़ी कर दी गई हैं, पुलिस चौकी बना दी गई है। इस तरह इंतहाई अहम इक़दाम किए गए हैं और कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो नदीम अख्तर शेख साहब की जानिब से कहा गया कि अदालत के हुक्म के बाद ही सारी चीज़ें हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी जो है मज़ीद जारी रहेगी और भी बेशुमार केसेस से मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं कोशिश करूँगा आज या फिर कल मज़ीद जो केसेस होंगे उसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक जो है वो आप मेरी वीडियो एंजॉय करें और कोई सजेशन देते हैं वो भी आप सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। मैं अयाज़ बरोही का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो उन्होंने कैमरा मैनिंग का रोल प्ले किया और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगी और मैं मज़ीद भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।